आज से सिर्फ 2 महीने शायद, हाँ, मोदी सरकार अब बस इतने ही दिनों के मेहमान है, क्योंकि बिहार का एक चुनाव पूरा दिल्ली का पावर गेम पलट सकता है। अगर यह सच हुआ तो मोदी जी यह कहते हुए नजर आएंगे, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे। तो चलिए इस पूरे पॉलिटिकल बैटल को डिटेल में ब्रेक डाउन करते हैं। 19 अप्रैल 2024 से लोकसभा चुनाव शुरू हुआ। पिछले 10 सालों से लगातार मोदी गवर्नमेंट सत्ता में थी। इस बार उनका नारा था 400 पार। 400 पार। लेकिन क्या यह नारा सिर्फ जनता को इन्फ्लुएंस करने के लिए था या सच में उन्हें इतना कॉन्फिडेंस था? क्योंकि यही समय था जब गोदी मीडिया हर तरफ बिके हुए एग्जिट पोल दिखा रही थी। हर चैनल पर बस यही चल रहा था, 400 पार। लेकिन 4 जून 2024 को पूरा गेम चेंज हो गया। बीजेपी को मिली सिर्फ 240 सीटें और कांग्रेस ने ली 99 सीट, यानी किसी को भी फुल मेजोरिटी नहीं मिली। कितना हुआ? 200 चल। अब सबसे बड़ा सवाल था सरकार कौन बनाएगा, और यहीं से शुरू हुआ असली पॉलिटिक्स। छोटे छोटे पार्टियों को बड़े बड़े ऑफर मिलने लगे और यही हुआ। पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ आए अपनी 12 सीट लेकर, फिर चंद्रबाबू नायडू भी 16 सीट के साथ एनडीए में जुड़ गए। छोटी पार्टियां भी साथ आई और इन सबके नंबर जोड़कर एनडीए का टोटल हो गया 293 सीट, और तीसरी बार नरेंद्र मोदी बन गए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। लेकिन यहाँ पर असली ट्विस्ट है, पहले 2 बार बीजेपी सरकार फुल मेजोरिटी लेकर आए थे, बट इस बार गवर्नमेंट बनी कोलैबोरेशन की, मतलब रिस्क पर खड़ी हुई सरकार जो फ्यूचर में कभी भी गिर सकती थी। अब सवाल यह है कि क्या सच में यह रिस्क इतना बड़ा है कि एक कोएलिशन वाली सरकार गिर सकती है? तो असल गेम है बिहार। 2025 के नवंबर में बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और यहीं से सेंट्रल गवर्नमेंट का फ्यूचर डिसाइड होगा। बिहार में टोटल 243 सीट है। करंटली अभी एनडीए की सरकार है। बीजेपी, जेडीयू, एचएम और वीआईपी पार्टी मिलकर एनडीए के पास कुल 125 सीट है। मेजोरिटी चाहिए 122, यानी 4 सीट इधर उधर हुई तो सरकार गिर जाएगी। तो क्या नीतीश कुमार की कुर्सी हिलने वाली है? और अगर बिहार की सरकार गिरी तो दिल्ली की सरकार कैसे हिलेगी? 2020 में तेजस्वी यादव की पार्टी आरजेडी ने 75 सीट जीती थी। उनके साथ राहुल गांधी की कांग्रेस और कुछ छोटे दल, कुल मिलाकर 110 सीट, मेजोरिटी से सिर्फ 12 सीट दूर। लेकिन 2015 में बीजेपी को बिहार में सिर्फ 53 सीट मिली थी। फिर 2020 आते आते मोदी वेव ने हवा बदल दी और बीजेपी सीधा 74 पहुंच गई। वहीं कांग्रेस 27 से गिरकर 90 पर आ गए। यानी साफ है कि सेंट्रल की हवा बिहार का पासा पलट देती है। अब बड़ा सवाल यह है कि 2024 में जब कांग्रेस ने अपनी सीटें डबल कर ली और बीजेपी नीचे आ गई, तो क्या वही ट्रेंड 2025 के बिहार चुनाव में भी रिपीट होगा? शायद यही डर नीतीश कुमार को भी है, तभी तो उन्होंने अचानक महिला के खाते में 10,000 रुपए डालने का वादा किया है। पब्लिक को पैसा बांटकर वो बस एक बार फिर चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर यह 10,000 का कार्ड फेल हो गया, बिहार में महागठबंधन जीत गई, तो क्या होगा? सिंपल है, नीतीश कुमार तुरंत पलटी मार देंगे और कांग्रेस तेजस्वी के कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि नीतीश की फर्स्ट प्रायोरिटी है बिहार सीएम की कुर्सी और राहुल गांधी उन्हें फिर से सीएम बना देंगे। अब आप पूछेंगे बदले में क्या देंगे? भाई 4 तो नीतीश अपनी 12 सीटें निकाल कर कांग्रेस को दे देंगे। वाह क्या सीन है। मोदी सरकार 293 से घटकर सीधे 281 पर पहुंच जाएंगे। क्या 281 में भी गवर्नमेंट सरवाइव कर सकती है? हाँ, कर सकती है, लेकिन यहीं पर एंट्री होगी चंद्रबाबू नायडू की। अगर राहुल गांधी उनको ऑफर दे दे कि आपको पीएम बना देंगे, तो क्या नायडू बीजेपी के साथ रहेंगे? और जवाब है नहीं, और शायद वह तुरंत ही कांग्रेस में शिफ्ट हो सकते हैं। अब अगर नायडू भी एनडीए छोड़ देंगे तो बीजेपी के पास सिर्फ 265 सीट बचेंगे, यानी गवर्नमेंट गिर चुकी होगी। तो लेने के देने पड़ गए। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे भी कांग्रेस के कैंप में चले जाएंगे, क्योंकि बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को सीएम की कुर्सी देने का वादा किया था, लेकिन उन्होंने नहीं दिया। कांग्रेस उनको महाराष्ट्र का सीएम बना सकती है, उनके पास भी 7 सीट हैं। अब फाइनल इक्वेशन देखिए, बीजेपी बचेंगे 258 सीट पर और इंडिया अलायंस क्रॉस कर जाएंगे बीजेपी को, यानी पावर शिफ्ट हो जाएगा इंडिया अलायंस के पास। लेकिन असली मास्टर स्ट्रोक तो यहाँ है, पीएम फिर राहुल गांधी नहीं बनेंगे। एग्जैक्टली आपको याद है जब 1975 से 77 का दौर। भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है, जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में इमरजेंसी लागू कर दी थी।
सारे फंडामेंटल राइट्स कैंसिल कर दिए गए थे, मीडिया पर भी सेंसर लगा दिया गया था और ऑपोजिशन लीडर जेल में डाल दिए गए थे। पूरा देश डिक्टेटरशिप फील कर रहा था। अब जनता इतना नाराज हो चुकी थी। 1977 के इलेक्शन में कांग्रेस को हराने के लिए सारे विरोधी दल एकजुट हो गए थे। भारतीय जनसंघ जो आज बीजेपी है, भारतीय लोक दल चौधरी चरण सिंह की पार्टी और समाजवादी पार्टी मिलकर बनाती है जनता पार्टी। रिजल्ट क्या आया? कांग्रेस जो पहले 350 प्लस सीट जीत कर लाती थी, वह गिरकर सिर्फ 154 सीट पर सिमट गई। वही जनता पार्टी ने मिलकर 295 सीट जीतकर पहली बार देश में कांग्रेस के अलावा कोई और सरकार बनी। प्राइम मिनिस्टर चुना गया मोरारजी देसाई को। वह भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम बने। लेकिन यह कोalition भी ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाई। 1979 आते आते क्रैक दिखने लगे। लोकदल के लीडर चौधरी चरण सिंह लगातार भारतीय जनसंघ से डिमांड कर रहे थे कि हमें और मिनिस्ट्री चाहिए, लेकिन बीजेपी ने साफ मना कर दिया और फिर चरण सिंह सीधा कांग्रेस से डील कर लेते हैं। इंदिरा गांधी उनसे वादा करती है कि अगर जनता पार्टी छोड़ दे तो उन्हें पीएम बना दिया जाएगा और 19 जुलाई 1979 को मोरारजी देसाई रिजाइन कर देते हैं। 19 जुलाई 1979 को चरण सिंह शपथ लेते हैं और भारत के प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं। चरण सिंह के पास खुद की सिर्फ 60 सीटें थी और कांग्रेस के पास भी सिर्फ 154 सीट, लेकिन फिर भी भारत का प्रधानमंत्री वही इंसान बन गया जिसकी ताकत सिर्फ एक छोटी रीजनल दल तक सीमित थी। यह था कांग्रेस का असली पॉलिटिकल चाल। तो क्या 2025 में भी वही रिपीट होगा? क्या राहुल गांधी भी यह गेम प्ले कर सकते हैं? कांग्रेस के पास सिर्फ 99 सीट है, लेकिन अगर बिहार का इलेक्शन पलट गया, नीतीश कुमार एनडीए से निकलकर इंडिया अलायंस में चले गए और चंद्रबाबू नायडू को भी राहुल गांधी ने पीएम का ऑफर दे दिया, तो क्या हिस्ट्री खुद को दोहराएगी? क्योंकि चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी के पास आज 16 सीट है, नीतीश कुमार के पास 12 सीट। अगर ये दोनों एनडीए से निकलकर कांग्रेस से जुड़ गई तो बीजेपी सरकार सीधा कोलैप्स कर जाएगी और फिर वही होगा जो 1979 में हुआ था। कांग्रेस अपने खुद के पीएम को नहीं बनाएंगे, बल्कि किसी रीजनल लीडर को आगे कर देंगे, क्योंकि पावर इनडायरेक्टली उनके हाथ में रहे। तो अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 2025 में फिर देश को मिलेगा एक ऐसा पीएम जिसकी पार्टी के पास सिर्फ 15 से 20 सीट हो? क्या चंद्रबाबू नायडू 21वीं सदी के चरण सिंह बन सकते हैं? और क्या मोदी गवर्नमेंट नवंबर 2025 तक टिक पाएगी? तो आपको क्या लगता है कि सच में बिहार का चुनाव पूरा देश का दिशा बदल देगा? क्या 2025 में हिस्ट्री खुद को दोहराने वाली है? कमेंट में जरूर बताओ। है अगर यह डॉक्यूमेंट्री आप लोगों को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और हाँ, कमेंट करना ना भूलें।